आखिरकार अब ब्रिक्स सामना करने को तैयार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। रूस की तरफ से एक बड़ा बयान आया तो वहीं ब्राजील तो एक अलग ही मोड में दिख रहा है और ब्राजील ने सीधे सीधे अब डॉलर को चुनौती दे दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व ट्रेजरी अधिकारी ने ट्रंप को चेतावनी दी है, भारत नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उन्होंने कहा है कि मैं गारंटी देता हूं तुम फेल होगे और सब कुछ यहाँ पर बदलेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई बार होता क्या है कि दाव उल्टे पड़ जाते हैं और ऐसा ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ होता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, कुछ वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने अब करना शुरू कर दिया है। समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का सिलसिला शुरू किया तो ब्रिक्स के देशों को निशाने पर लेना शुरू किया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट दे देता तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते। उनके पूरे प्लान में है और प्लान में होने का कारण है ब्रिक्स। रूस यूक्रेन का युद्ध तो एक बहाना है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को कहा था। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the control situation. It's deficit, we had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है। और ब्रिक्स क्या चाह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ब्रिक्स चाह रहा है कि डॉलर समाप्त हो और डॉलर की जगह नई करेंसी आए, उनकी अपनी करेंसी आए। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से कई बार साफ किया है कि हम डॉलर के खिलाफ नहीं हैं और न ही हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अमेरिका अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि भारत ऐसा सोचे या ना सोचे, डॉलर की वैल्यू और अहमियत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि स्विफ्ट से बाहर करा रूस को अमेरिका ने प्रतिबंध के तौर पर। और आज क्या हो रहा है? ब्रिक्स पे ये एक सिस्टम बन रहा है। वो सिस्टम क्या काम करेगा? लोकल करेंसी में व्यापार करेगा। अगर भारत की बात करें तो भारत रुपए रूबल में व्यापार कर रहा है, चाइना युआन में व्यापार कर रहा है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं अमेरिका को और अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो हमारे हाथ से सत्ता गई। और इन सब में सबसे बड़ी और मजेदार बात क्या है? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला जिस तरीके से साफ साफ बोलते हैं ना, इतना साफ साफ तो कोई नहीं बोलता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के कई वीडियो ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत ही क्लियर शब्दों में और बड़े ठेठ अंदाज में जवाब देते हुए दिखे हैं। एक बार फिर से लूला ने भी इस बात को कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, पूरी दुनिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, डॉलर के ऊपर हमें अब भरोसा ही नहीं रखना है, हमें डॉलर को छोड़ना होगा, इसके अलावे दूसरे चीजों पर फोकस करना होगा। और आपको बता दूं, ब्राजील के राष्ट्रपति ने जो ये बात कही है ना, डॉलर को छोड़ दो, डॉलर अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है। इस डॉलर के लिए अमेरिका के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि बड़े बड़े तख्ता पलट तक करवा देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? हमेशा एक उदाहरण जरूर दिया जाता है और वो है गद्दाफी का उदाहरण। गद्दाफी एक ऐसा शख्स जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, लीबिया का शासक बना, लीबिया को इसने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक तौर पर संपन्न करना शुरू कर दिया। लेकिन गद्दाफी की एक ही गलती थी और गद्दाफी ने
ये ऐलान कर दिया कि आज की बाद हम अब डॉलर को छोड़ देंगे, गोल्ड में व्यापार करेंगे, किसी और चीज में व्यापार करेंगे। और जैसे ही ये अमेरिका को भनक लगी वैसे ही अमेरिका की सत्ता हिलने लगी और लीबिया में क्या हुआ, पूरा सीन पलट गया। और लीबिया में आखिरकार गद्दाफी को एक ऐसी मौत मिली जिस मौत के बारे में गद्दाफी ने सोचा भी नहीं होगा। खुद गद्दाफी के लीबिया के अंदर विद्रोह हो गया और इस विद्रोह में गद्दाफी मारे गए, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। ऐसा ही कुछ इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने भी सोचा था और वो भी डॉलर को खत्म करना चाहते थे। तो इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि डॉलर को बदलने की सोचना एक खतरनाक पहल हो सकती है। लेकिन समस्या क्या है ना, समस्या ये है कि अभी अमेरिका दुनिया भर के देश, खास करके ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, उनको खुद से फोर्स कर रहा है। अब ये चीज लूला ने भी साफ साफ कह दिया। लूला ने तो यहाँ तक कहा कि मैं भूल नहीं सकता हूँ कि मेरा जब कार्यकाल शुरू हुआ था तो अमेरिका ने यहाँ तख्ता पलट करवाने की कोशिश करी थी। ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप किस बेस पे लगा रहे हैं, बोल्सोनारो जो पूर्व राष्ट्रपति थे। हालांकि ये अमेरिका के लिए एक चिढ़ाने वाली खबर भी है। आजकल में ही बोल्सोनारो को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें घर पर बंद रखा गया है। कहा जाता है बोल्सोनारो ट्रंप के समर्थक हैं। तो ब्राजील का तो यहाँ खुल्लम खुल्ला ऐलान देखने को मिल रहा है। अब रही बात रूस की, तो रूस की प्रवक्ता सीधे सीधे आई हैं और प्रवक्ता ने यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा है कि ब्रिक्स देश हमारे सपोर्ट में हैं और ग्लोबल साउथ यूनाइट हो रहा है, एक हो रहा है। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की लड़ाई है अब विकराल रूप लेती हुई दिख रही है। वहीं बात अगर भारत की करें तो भारत ने रिप्लाई दिया है। कुछ ऐसे भी अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे जो सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान वगैरह के हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कई मामलों में भले भारत को क्रिटिसाइज करे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत संप्रभु देश है और अपने फैसले खुद लेता है, चाहे किसी से भी टकराने की बात हो। पर यहाँ पर अब अमेरिकी पूर्व ट्रेजरी अधिकारी ने ट्रंप को चेतावनी दी है। इवान फिगेनबाउम, इन्होंने कहा है कि भारत पर अगर तुम दबाव डालकर ये कोशिश कर रहे हो कि भारत ब्रिक्स से निकलकर बाहर आ जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ब्रिक्स का नाम लेकर भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करना, कठोर दबाव की कोशिश करना, ये राजनीति को खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। ईवान ने कहा, जो कि साल 2000 के दशक में अमेरिका और भारत आर्थिक संबंधों को आकार देने में शामिल थे, कि भारत किसी भी दबाव में ब्रिक्स से बाहर नहीं निकलेगा। भारत दबाव में ब्रिक्स छोड़ने वाला नहीं है और ये डोनाल्ड ट्रंप की असफलता की गारंटी है। टैरिफ के मामले में भले ही कोई समझौता हो जाए, भारतीय जनता और राजनीतिक माहौल का नुकसान हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप का ये कदम 25 साल के द्विपक्षीय कोशिशों को खत्म कर सकता है। भारत के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने की जहां तक बात है, तो ये पहली बार नहीं है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तब भी इस तरीके के प्रतिबंध और टैरिफ वेरिफ लगे थे। लेकिन आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो है ना, कुछ दिनों की बात होती है, कुछ महीनों की बात होती है, बाद में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। फिलहाल के लिए ये एक ऐसा समय है जहां भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं और ब्रिक्स एक आकार लेता हुआ दिख रहा है। वैसे चाइना की भी नज़र इस पे बनी हुई है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इस चीज़ को लेकर छापा है कि भारत ने आखिरकार जवाब दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स अब तैयार होता हुआ दिख रहा है अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।